आज का हमारा एडिटोरियल है मणिपुर के संदर्भ में। इसका टाइटल है लिमिट्स ऑफ आइडेंटिटी। कहने का मतलब है कि मणिपुर में हम देख रहे हैं लगातार हिंसा चल रही है। तो वो हिंसा क्यों चल रही है, उसका मेन कारण है कि लोगों ने अपने आप को एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी से जोड़ा हुआ है। अपनी उन्होंने एक पहचान बनाई हुई है पर्टिकुलर जाति को लेकर, यानी कि जैसे कुकी जाति, मैतेई जाति। कहने का मतलब है कि अगर इस समस्या का हम समाधान चाहते हैं, इस हिंसा का हम समाधान चाहते हैं, तो ये जो आइडेंटिटी को लेकर पकड़ है, उसकी जो लिमिट्स हैं, उसकी जो सीमाएं हैं आइडेंटिटी की, उन सीमाओं से बाहर आने की ज़रूरत है। यानी कि निष्पक्ष होकर आइडेंटिटी से ऊपर उठकर समस्या को देखने की ज़रूरत है। तो यही बात कही गई है, लिमिट्स ऑफ आइडेंटिटी। सिविल सोसाइटी शुड स्ट्राइव टू बी। स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना, टू बी होना। नॉन पार्टीशन, नॉन पार्टीशन का मतलब हो गया कि आप किसी भी पक्ष की तरफ नहीं हो, यानी कि आप पक्षपात नहीं करते हो, पक्षपात रहित होना। टू ऐड, ऐड का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना। टू ऐड पीस इन मणिपुर। कहने का मतलब यह है कि सिविल सोसाइटी के जो भी लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, उन्हें इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि वे पक्षपात रहित होकर मणिपुर में शांति लाने के लिए सहयोग करें, मणिपुर में शांति लाने के लिए प्रयास करें। यानी कि वे किसी भी तरफ पक्षपात न दिखाएं। वन ऑफ द मोस्ट डिसकंसर्टिंग फीचर्स ऑफ द ऑनगोइंग। डिसकंसर्टिंग, डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है बेचैनी पैदा करने वाला या बेचैनी पैदा करने वाली कोई भी चीज़ जो कि आपके लिए चिंताजनक है ना, चिंताजनक भी आप कह सकते हो। फीचर्स, विशेषताएं, क्वालिटी ऑफ द ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है। एथनिक स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई। एथनिक प्रजाति से संबंधित, प्रजातीय। तो जातियों को लेकर या जो प्रजातीय संघर्ष मणिपुर में जारी है, इसके कई फीचर्स हैं। उनमें से एक जो बहुत ही ज़्यादा डिसकंसर्टिंग फीचर है, बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक या बेचैनी पैदा करने वाली जो क्वालिटी है मणिपुर में, वो ये बनी हुई है। रिमेंस, रिमेंस का मतलब है बनी हुई है क्या? द इनएबिलिटी ऑफ सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स। सिविल सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी इनएबिलिटी, यानी कि वे सक्षम नहीं हैं, वे इस बात को लेकर योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है। किस बात में वे सक्षम नहीं है? टू राइज अबव देयर एथनिक एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होता है जुड़ाव, किस चीज़ से आप जुड़े हुए हो। एंड वर्क टुवार्ड्स पीस, यानी कि सिविल सोसाइटी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वे अपनी प्रजातीय एफिलिएशंस से ऊपर उठ सकें और काम कर सकें। एंड वर्क टुवार्ड्स का मतलब है की ओर, और शांति स्थापित करने के लिए काम कर सकें। तो कुल मिला के ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक क्वालिटी हमें देखने को मिल रही है मणिपुर के संदर्भ में। अगर हम बात करें कि सिविल सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वे भी आप कह सकते हो कि एथनिक आइडेंटिटी में फंसे हुए हैं, यानी कि वे भी अपने एथनिक एफिलिएशन से ऊपर नहीं उठ पा रहे और शांति के लिए काम नहीं कर पा रहे। दिस इज़ एग्जेम्प्लीफाइड। एग्जेम्प्लीफाइड का मतलब होता है कि इसका उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिलता है। एग्जेम्प्लीफाइड का मतलब है कि भाई ये चीज़ आपको यहाँ उदाहरण के तौर पे देखने को मिलती है। दिस इज़ एग्जेम्प्लीफाइड बाय द एक्ट्स ऑफ द मीरा पैबी। अब देखो, सिविल सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वे अपने एथनिक एफिलिएशंस से ऊपर नहीं उठ पा रहे। ये बात हमें उदाहरण के तौर पे देखने को मिलती है।
कहाँ पर? बाय द एक्ट्स ऑफ मीरा पैबी। मीरा पैबी नाम का जो संगठन है उसके जो एक्शंस हैं, उन एक्शंस को देख के हम कह सकते हैं कि जो सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वे एथनिक एफिलिएशंस से ऊपर नहीं उठ पा रहे। अब देखो मीरा पैबी क्या है, ये इसके बारे में हमें बताया गया है। एन एमॉर्फस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैतेई वीमेन। एमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस। एमॉर्फस का मतलब होता है लेकिंग अ क्लियर स्ट्रक्चर। एक तरीके से शेपलेस है ना, जिसका स्ट्रक्चर एकदम पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं है। तो ये एक मीरा पैबी एक ऑर्गेनाइजेशन है और पूरी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये एकदम स्ट्रक्चर्ड है। मैतेई महिलाएं जो हैं उनके संगठन का नाम है मीरा पैबी। हु, अब ये हु किसके लिए आया है? मैतेई महिलाओं के लिए। हु हैव इन द पास्ट, इन मैतेई महिलाओं ने पास्ट में क्या किया है? मोबिलाइज्ड। मोबिलाइज का मतलब होता है जुटाना। अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेस एंड पुलिस एक्सेसेस। देखो यहाँ पे एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादती। एल्कोहलिज्म, ये जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शराब पीना है ना, उसको हम बोलेंगे एल्कोहलिज्म। ड्रग एडिक्शन, ड्रग्स की या नशीले पदार्थों की जो लत होती है उसे कहा गया है ड्रग एडिक्शन। एंड सेक्सुअल वायलेंस इन द स्टेट। सेक्सुअल वायलेंस इन द स्टेट, कि भाई जो भी आप कह सकते हो कि जो भी सेक्सुअल हिंसा है, सेक्सुअल वायलेंस इन द स्टेट। तो पास्ट में हमने क्या देखा है कि जो मैतेई महिलाएं थी उन्होंने अपने आप को एकजुट किया, अपने आप को जुटाया किन चीज़ों के खिलाफ? आर्म्ड फोर्सेस, कि भाई ये जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस की ज़्यादतियाँ हैं, एल्कोहलिज्म है, ड्रग एडिक्शन है, इसके अलावा सेक्सुअल वायलेंस अगर राज्य में हुआ, तो इन सब के खिलाफ मैतेई महिलाएं एकजुट होकर खड़ी हुई। लेकिन ऐसी एकजुटता वर्तमान में जो हिंसा जारी है उस हिंसा के खिलाफ मैतेई महिलाओं की देखने को नहीं मिलती। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, कि इस लड़ाई या इस झगड़े के दौरान, ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट दैट हैज़ रेज्ड ऑन। देखो रेज का मतलब होता है तीव्र होते चले जाना, बढ़ते चले जाना। इसके साथ में हम लगाते हैं ऑन प्रीपोजिशन। सिंस अर्ली मई, यानी कि मई मंथ के शुरुआत से हम देख रहे हैं कि ये जो संघर्ष है लगातार बढ़ता गया है। हाउएवर, हालांकि हमें क्या देखने को मिलता है? द मीरा पैबी हैज़ बीन वर्किंग टुवार्ड्स डिसरप्टिंग। देखो डिसरप्ट का मतलब होता है रुकावट डालना, बाधा पहुंचाना। द ऑपरेशंस ऑफ द असम राइफल्स, हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि जब से ये जो लड़ाई झगड़े की शुरुआत हुई है तब से ये जो मीरा पैबी संगठन है ये काम कर रहा है किस ओर? डिसरप्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ द असम राइफल्स, कि असम राइफल्स के द्वारा जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उन ऑपरेशंस में रुकावट डालने का काम मीरा पैबी संगठन कर रहा है। क्या काम असम राइफल्स के द्वारा किए जा रहे हैं? इन देयर अटेम्प्ट टू मेंटेन पीस, यानी कि असम राइफल्स के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, इन देयर अटेम्प्ट टू मेंटेन पीस, कि शांति को बनाए रखने के लिए जो प्रयास असम राइफल्स के द्वारा किए जा रहे हैं, जो ऑपरेशंस असम राइफल्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन ऑपरेशंस में बाधा डालने का काम मीरा पैबी संगठन कर रहा है। खास करके स्पेशली इन द फुट हिल्स। फुट हिल्स का मतलब होता है पहाड़ के नीचे के जो क्षेत्र होते हैं ना, उनके लिए हम बोल सकते हैं फुट हिल्स, यानी कि लो हिल एट द बेस ऑफ अ माउंटेन, उसको हम बोलते हैं फुट हिल्स। दीज एरियाज, ये जो फुट हिल्स की हम बात कर रहे हैं, जो निचले पहाड़ीय क्षेत्र हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। दीज एरियाज कॉल्ड बफर जोन्स, इन एरियाज़ को क्या कहा जाता है? बफर जोन्स कहा जाता है।
बफर जोन का मतलब क्या होता है? बफर जोन का मतलब है कि कुछ स्थान निर्धारित कर दिए जाते हैं और वहाँ दोनों पक्ष जो कि लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी एंट्री को बैन कर दिया जाता है। उसे हम बोलते हैं बफर जोन। तो ये जो बफर जोन्स हैं वर क्रिएटेड, ये बफर जोन्स क्रिएट किए गए थे टू एंश्योर, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए दैट कि देयर इज़ नो फर्दर एस्केलेशन। देखो, एस्केलेशन का मतलब है और ऊपर बढ़ जाना किसी चीज़ का, ऑफ वायलेंस। तो ये बफर जोन्स क्रिएट किए गए थे टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि दैट देयर इज़ नो फर्दर एस्केलेशन ऑफ वायलेंस, कि अब और ज़्यादा हिंसा उस क्षेत्र में ना बढ़े। फर्दर का मतलब है और ऐड करना है यहाँ पे, कि भाई और ज़्यादा हिंसा ना हो, इसके लिए इसे हिंसा को रोकने के लिए बफर जोन्स क्रिएट किए गए थे। एस्केलेशन ऑफ वायलेंस बिटवीन, और ये हिंसा किसके बीच में हो रही है लगातार? आर्म्स विल्डिंग पीपल ऑफ द टू एथनिक कम्युनिटीज़, कि मणिपुर में ये जो दो प्रजाति हैं, है ना, टू एथनिक कम्युनिटीज़ का मतलब है कि दो विभिन्न प्रजातियों के जो समुदाय हैं, उन समुदायों के जो आर्म्स विल्डिंग पीपल है। देखो, विल्ड का मतलब होता है किसी हथियार को होल्ड करना और उसे यूज़ करना, उसको हम बोलते हैं विल्ड। विल्ड का मतलब है होल्ड एंड यूज़ अ वेपन। तो कुल मिला के ये जो दोनों कम्युनिटी हैं, इनके वे लोग जो हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं और हिंसा को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, तो इस हिंसा को रोकने के लिए बफर जोन्स क्रिएट किए गए थे। बट लेकिन देयर हैव बीन वायलेंट अटैक्स विथ द आर्म्ड फोर्सेस अनेबल टू एक्ट ऑन टाइम। देयर हैव बीन, ऐसा रहा है, क्या रहे हैं? वायलेंट अटैक्स, कि भाई हिंसक हमले हुए हैं विथ द आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि जो सुरक्षा बल हैं वे अनेबल रहे हैं। किस चीज़ में वे अनेबल रहे हैं? टू एक्ट ऑन, एक्ट ऑन का मतलब है एक्शन लेना, टू एक्ट ऑन टाइम का मतलब है टाइम पर एक्शन लेना, बिकॉज ऑफ डिसरप्शंस। अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वे टाइमली एक्शन लेने में नाकाम रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ डिसरप्शंस, इन रुकावटों के कारण। डिसरप्शन का मतलब मैंने आपको बताया, किसी भी चीज़ में बाधा डालना, रुकावट क्रिएट करना। अलीजेडली का मतलब होता है कथित तौर पे, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस ने एक्शन लेना चाहा लेकिन वे टाइमली एक्शन नहीं ले पाए। क्यों? डिसरप्शंस के कारण, यानी कि वे जब एक्शन ले रहे थे तो उनके काम में बाधा डाली गई, रुकावट डाली गई। और कथित तौर पे ये बाधा किसके द्वारा डाली गई? बाय द मीरा पेबी अमंग अदर्स। कई फैक्टर्स हैं ना, कई चीज़ें हैं, कई बातें हैं जिन्होंने जो है बाधा डाली, और उनमें कथित तौर पे ऐसा भी कहा गया है कि मीरा पेबी संगठन भी शामिल है, यानी कि इसने भी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा किए जाने वाले एक्शंस को डिसरप्ट करने का प्रयास किया। क्लियरली, स्पष्ट तौर पे, द सिचुएशन हैज़ बीन ब्रॉट टू अ बॉयल। देखो, किसी भी चीज़ को ब्रिंग टू अ बॉयल, इसका मतलब है सिचुएशन को आपने बिल्कुल उबलती हुई सिचुएशन में ला दिया, यानी कि सिचुएशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो चुकी है। द सिचुएशन हैज़ बीन ब्रॉट टू अ बॉयल बाय द लूटिंग ऑफ वेपन्स बाय बोथ कुकीजो एंड मैतेई ग्रुप्स। देखो, ये दो जातियां हैं, एक तो है कुकी जाति और एक है मैतेई जाति, है ना। या आप कह सकते हो कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय, इन दोनों में जो है झगड़ा चल रहा है कि सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा भीषण हो गई है। किस चीज़ के द्वारा? बाय द लूटिंग ऑफ वेपन्स, यानी कि ये जो दोनों समुदाय हैं, कुकीजो और मैतेई ग्रुप्स, इन समुदायों के द्वारा क्या किया गया? हथियारों को लूटा गया, और हथियारों को लूट के उनका प्रयोग किया गया, एंड देयर यूज़ इन द स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब है कि ये जो लड़ाई है, ये जो झगड़ा है, ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष में उन लूटे गए हथियारों का प्रयोग इन दोनों समुदायों के द्वारा किया गया। बट लेकिन द इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो राज्य सरकार है उसकी इनएबिलिटी, यानी कि राज्य सरकार जो है वो सक्षम नहीं रही है। किस चीज़ में? एंड इट्स पुलिस एंड द यूनियन गवर्नमेंट डिप्लॉयड। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, आर्म्ड फोर्सेस
इन मेंटेनिंग, अब देखो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि राज्य सरकार की पुलिस, केंद्र सरकार द्वारा जो भी सुरक्षा बल डिप्लॉय किए गए, तैनात किए गए, वे नाकाम रहे किस चीज़ में? शांति को बहाल कर पाने में, इन मेंटेनिंग पीस। यानी कि ये तीनों की अगर हम बात करें, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, उसकी पुलिस हो गई, इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा जो सुरक्षा बल डिप्लॉय किए गए, वे शांति को स्थापित कर पाने में, शांति को मेंटेन कर पाने में नाकाम रहे। इन मेंटेनिंग पीस हैज़ ऑल्सो बीन ड्यू टू, अब कुल मिला के यहाँ पे राज्य सरकार है, केंद्र सरकार के सुरक्षा बल हैं, ये पीस को मेंटेन नहीं कर पाए। क्यों? हैज़ ऑल्सो बीन ड्यू टू, उसका कारण ये भी है सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, कि वहाँ के जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, यानी कि वहाँ के जो सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सपोर्टिंग दोज, तो ये जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं ये उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं एंगेजिंग इन वायलेंस। एंगेज का मतलब होता है शामिल होना, यानी कि सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं वे उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि हिंसा में शामिल हैं। इस कारण से भी जो भी सुरक्षा बल हैं वे शांति को बहाल कर पाने में नाकाम रहे हैं। सम मीरा पैबी रिप्रेजेंटेटिव्स हैड, कि कुछ मीरा पैबी संगठन के जो प्रतिनिधि हैं, हैड इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली ऑन वेडनेसडे, बुधवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीरा पैबी के कुछ जो सदस्य हैं उन्होंने ये दावा किया, क्लेम्ड दैट, कि दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द बफर जोन। देखो, रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को पहचानना, उसे मान्यता देना, उसे स्वीकारना, द बफर जोन्स। तो मीरा पैबी के जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि वे बफर जोन्स को नहीं मानते, कॉलिंग देम, बफर जोन्स के बारे में ये कहते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, बफर जोन्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक करार देते हुए उन्होंने ये कहा कि भाई हम बफर जोन्स को नहीं मानते। द प्रेजेंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन पीस कीपिंग इज़ नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो, प्रेजेंस का मतलब हो गया मौजूदगी, आर्म्ड फोर्सेस सुरक्षा बल, इन पीस कीपिंग का मतलब हो गया शांति को बनाए रखना, इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन। शांति को बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की लगातार मौजूदगी कोई आदर्श सॉल्यूशन नहीं है। इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस, की अधिकतर परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो कहने का मतलब है कि ज़्यादातर सर्कमस्टांसेस में हम ये पाएंगे कि शांति को बहाल करने के लिए या शांति को बनाए रखने के लिए अगर लगातार आर्म्ड फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है तो ये कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। बट लेकिन विथ द इथनिसाइजेशन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट का मतलब है कानून को लागू करने वाली बॉडी। इथनिसाइजेशन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, एड का मतलब मैंने बताया था किसी चीज़ को सपोर्ट करना, बाय अ स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो, कहने का मतलब क्या है, इथनिसाइजेशन का मतलब है प्रजाति के रूप में बट जाना, ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, यानी कि लॉ एनफोर्समेंट जो है ना उसका भी इथनिसाइजेशन हो चुका है, यानी कि वो भी अपने आप को एक प्रजाति के रूप में जोड़ के देखता है। और देखो, जो लॉ एनफोर्समेंट है उसका क्या हम देखते हैं, इथनिसाइजेशन देखते हैं, यानी कि वो भी एक प्रजाति को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा जो लॉ एनफोर्समेंट है उसे किसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, बाय अ स्टेट गवर्नमेंट, एक ऐसी राज्य सरकार के द्वारा। मणिपुर के लिए कहा जा रहा है दैट सीम्स, यानी कि दैट सीम्स, यहाँ पे राज्य सरकार आया है मणिपुर, यानी कि एक ऐसी सरकार के द्वारा लॉ एनफोर्समेंट जो कि ऑलरेडी इथनेसाइजेशन उसका हो चुका है, उसे एक ऐसी गवर्नमेंट यानी कि मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। और ये जो मणिपुर गवर्नमेंट है वो प्रतीत होती है, दैट सीम्स टू हैव लॉस्ट, ये टू हैव लॉस्ट ये है परफेक्ट इन्फिनिटिव, यानी कि मणिपुर सरकार जो है प्रतीत होती है
कैसी प्रतीत होती है? ऐसा लगता है कि उसने खो दिया है। किस चीज़ को खो दिया है? इट्स लेजिटिमेसी ऑफ पावर। लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता। वैधता का मतलब है कि कोई चीज़ लीगल है। लेजिटिमेसी ऑफ पावर अक्रॉस एथनिक डिवाइड्स, यानी कि एथनिक डिवाइड्स का मतलब हो गया कि विभिन्न लोग जो प्रजातीय आधार पे बटे हुए हैं, है ना, जो विभिन्न एथनिक डिवाइड्स हैं, उन विभिन्न एथनिक डिवाइड्स में इस ये जो वर्तमान स्टेट गवर्नमेंट है, मणिपुर गवर्नमेंट की बात हो रही है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपनी लेजिटिमेसी को खो दिया है, उसने अपनी वैधता को खो दिया है। लीडिंग टू, लीड टू इसका मतलब होता है कारण बनना। अब देखो इसके कारण क्या हो रहा है कि भाई ऐसा लग रहा है कि वहाँ की जो राज्य सरकार है उसने अपनी लेजिटिमेसी को खो दिया है। ये चीज़ कारण बन रही है किस चीज़ का? डिमांड्स। इस तरह की डिमांड हमें मणिपुर में देखने को मिल रही है फॉर अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय कुकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स, कि कुकी जो समुदाय के जो लोग हैं वे एक पृथक प्रशासन की मांग कर रहे हैं। द आर्म्ड फोर्सेस प्रेजेंस एंड द नीड फॉर बफर जोन्स टू मेंटेन। अब देखो आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनकी मौजूदगी, एंड द नीड फॉर बफर जोन, और बफर जोन्स की ज़रूरत, टू मेंटेन, है ना, ताकि ये इस चीज़ को मेंटेन किया जा सके, इस चीज़ को बनाए रखा जा सके। अ सेम्बलेंस, सेम्बलेंस का मतलब होता है एक तरह की सिमिलरिटी, उसको हम बोलते हैं सेम्बलेंस। आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ पीस हैव बिकम इसेंशियल इन मणिपुर। कुल मिला के आउटवर्ड अपीयरेंस है ना, मतलब बाहर से ऐसा दिखाई दे कि हाँ भाई शांति मेंटेन हुई है। तो कुल मिला के इस शांति को मेंटेन करने के लिए क्या बातें कही गई है कि आर्म्ड फोर्सेस की मौजूदगी, बफर जोन्स को जो है क्रिएट करना ताकि आउटवर्डली शांति प्रतीत हो। ये बातें जो हैं बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो गई हैं मणिपुर में, है ना, हैव बिकम इसेंशियल इन मणिपुर। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, अगर हम बात करें कि जो भी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स मणिपुर में हैं, उदाहरण के तौर पे मीरा पेबी जैसे संगठन, कैन राइज अबव देयर नैरो एथनिक आइडेंटिटीज़। देखो नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, बोलते हैं ना छोटी सोच। राइज अबव का मतलब है ऊपर उठना, एथनिक आइडेंटिटीज़। टू प्रेस, प्रेस का मतलब है यहाँ पे जोर देना, फॉर जस्टिस फॉर विमेन अफेक्टेड इन द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है झगड़ा, संघर्ष। अब देखो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जैसे कि मीरा पेबी हैं, ये अपनी संकीर्ण प्रजातीय पहचान से ऊपर उठ सकते हैं और इस बात के लिए जोर दे सकते हैं, किस बात के लिए, कि जो महिलाएं इस झगड़े में प्रभावित हुई हैं उनके लिए न्याय हो, है ना, उनके लिए न्याय पर ये जोर दे सकते हैं। एंड दस, और इस प्रकार से बिल्ड, इस प्रकार से ये जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं वे निर्मित कर सकते हैं किस चीज़ को? सॉलिडरिटी नेटवर्क। सॉलिडरिटी का मतलब होता है और ज़्यादा मजबूती देना किसी चीज़ को, यानी कि ये जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं ये और ज़्यादा मजबूत नेटवर्क्स को निर्मित कर सकते हैं। और इस तरह के नेटवर्क्स जो हैं ये क्या करेंगे? दैट विल ऐड, इस तरह के नेटवर्क जो हैं सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे किस चीज़ में? द प्रोसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है समझौता, यानी कि इस तरह के अगर नेटवर्क सिविल सोसाइटी ग्रुप्स निर्मित करता है तो इस तरह के नेटवर्क से क्या होगा? समझौता करने की जो प्रोसेस है उसमें मदद मिलेगी। इसके अलावा जो पीस बिल्डिंग है, जो शांति व्यवस्था को निर्मित करना या शांति व्यवस्था को बनाए रखने के जो प्रयास हैं उनमें मदद मिलेगी, सैडली। लेकिन ये बात बहुत ही ज़्यादा दुखपूर्ण है ना, ये बात आप कह सकते हो कि बहुत ही सैड है। सैडली दैट डजंट सीम टू बी द केस टुडे। ऐसा लगता नहीं है। देखो कहने का मतलब, देखो अभी हमने क्या बात की कि सिविल सोसाइटी चाहे तो वो अपनी संकीर्ण विचारों से ऊपर उठ के बहुत कुछ मदद कर सकते हैं, है ना, सिविल सोसाइटी संगठन जो है। लेकिन दुखपूर्ण ये है दैट डजंट सीम, सीम का मतलब है प्रतीत होना,
टू बी मतलब होना, सीम मतलब प्रतीत, टू बी द केस टुडे। लेकिन आज की डेट में ऐसा प्रतीत नहीं होता, ऐसा लगता नहीं है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैव विप्ड अप। देखो, विप अप का मतलब क्या होता है? जानबूझकर लोगों को उत्तेजित करना या किसी बात के प्रति लोगों में उत्तेजना जगाना, उसको बोलते हैं विप अप। कि सिविल सोसाइटी के जो संगठन हैं हैव विप्ड अप द फ्रेंजी ऑफ इथनिक हेट्रेड। फ्रेंजी, फ्रेंजी का मतलब होता है एक तरह का पागलपन। देखो, जो अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेंजी, उन्मत्त हो जाना, एकदम पागल हो जाना। इथनिक हेट्रेड यानी कि जो प्रजातीय नफरत है, प्रजातीय नफरत का जो पागलपन है लोगों में, उस पागलपन का जानबूझकर उसको और ज़्यादा, आप कह सकते हो कि एक्साइट करना, जानबूझकर और ज़्यादा उकसाना, ऐसा काम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। पर्टिकुलर, पार्शियली, पार्शियली का मतलब है आंशिक रूप से, ड्यू टू का मतलब है के कारण, द रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब है कोई भी चीज़ या कोई भी घटना जो बार बार रिपीट होती है एक रेगुलर इंटरवल पे, उसको बोलते हैं रेकरिंग। ट्रॉमा का मतलब है सदमा, कोई बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक इवेंट है उसको हम बोलेंगे ट्रॉमा, सदमा, फ्रॉम द वायलेंस। अब देखो यहाँ पे क्या बात कही गई है कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वे भी क्या कर रहे हैं, जानबूझ के लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। जो इथनिक नफ़रत यानी कि प्रजातीय नफ़रत को लेकर जो पागलपन है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और वो आंशिक रूप से इस कारण भी है कि हिंसा के कारण लगातार जो ट्रॉमा देखने को मिल रहा है ना, लगातार जो है बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो कि ट्रेजिक सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं। एज मच एज, एज मच एज का मतलब होता है उतना ही। सिनिकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैव, सिनिकल, सिनिकल का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जब दूसरों की फीलिंग्स का प्रयोग, कोई व्यक्ति जब दूसरों की इमोशंस का प्रयोग अपने फायदे के लिए करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिनिकल, एक तरह से स्वार्थी। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैव यानी कि जिस तरह से स्वार्थी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि जो राजनीतिक रूप से लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने जिस तरह से इस सिचुएशन का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव्स है यानी कि जिस तरह से जो सिनिकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने जानबूझ के लोगों की भावनाओं को भड़का के इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है स्वयं के लिए, उसी तरह से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रहे हैं। एंड दिस हैज़ मीन्ड, और इसका मतलब क्या हुआ है, दैट द साइकिल ऑफ वायलेंस हैज़ इंड्योर, इंड्योर का मतलब है बने रहना, टिके रहना, कि ये जो हिंसा का चक्र है वो लगातार बना हुआ है, कि हिंसा लगातार जारी है, हिंसा लगातार टिकी हुई है। हिस्ट्री सजेस्ट, इतिहास हमें ये बताता है दैट अ ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोई एक बहुत ही बड़ी कामयाबी, कोई एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि, कैन ओनली बी अचीव्ड। अब देखो, ये जो हिंसा लगातार मणिपुर में चल रही है, यहाँ पे अगर हमें कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को पाना चाहते हैं, कोई एक बड़ी उपलब्धि पाना चाहते हैं, तो इतिहास हमें ये बताता है कि कोई भी बड़ी ब्रेक थ्रू जो है उसको पाया जा सकता है थ्रू किस माध्यम से, नॉन पार्टीशन लीडरशिप, गैर पक्षपातपूर्ण नेतृत्व के द्वारा, यानी कि जो लीडरशिप है वो गैर पक्षपातपूर्ण होनी चाहिए। एंड सिविक डायलॉग, तो एक तो बात हो गई कि भाई नॉन पार्टीशन लीडरशिप होनी चाहिए, और सिविक डायलॉग अमॉन्ग सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों को राजनीतिक रूप से जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनके बीच एक बेहतर संवाद होना चाहिए, तभी जाके कोई ब्रेक थ्रू अचीव किया जा सकता है। एज थिंग्स स्टैंड, लेकिन जैसी सिचुएशंस आज की डेट में
मणिपुर में हम देखते हैं। देखो, थिंग्स स्टैंड का मतलब होता है कि जो कुछ सिचुएशंस हमारे सामने हैं, जो परिस्थितियां हमारे सामने मौजूद हैं, उन मौजूदा परिस्थितियों में हम क्या देखते हैं, फॉर दैट टू हैपन। अब ये दैट किस चीज़ के लिए आया है, हैपन का मतलब है घटित होना। देखो यहाँ पे दैट आया है कि नॉन पार्टीशन लीडरशिप हो सके, इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच डायलॉग हो सके। अगर हम चाहते हैं कि ये सब घटित हो सके, फॉर दैट टू हैपन, तो इनके घटित होने के लिए देयर नीड्स टू बी, इस बात की ज़रूरत है। टू बी का मतलब है होना। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पर ट्रस्ट किया जा सके। ऑल्टरनेटिव का मतलब है विकल्प। तो एक विश्वसनीय विकल्प की ज़रूरत है टू द करंट लीडरशिप इन द स्टेट, कि राज्य में वर्तमान में जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, उसका एक विश्वसनीय विकल्प होना चाहिए। तो कुल मिला के वर्तमान में जो करंट लीडरशिप है वो ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षपातपूर्ण है। तो एज थिंग्स स्टैंड है ना, जैसे कि सिचुएशंस हमारे सामने हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये घटित हो, यानी कि एक नॉन पार्टीशन लीडरशिप हो और सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक सिविक डायलॉग हो सके, तो इसके लिए ज़रूरत है कि राज्य में करंट लीडरशिप की जगह एक विश्वसनीय विकल्प होना चाहिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।